दोस्तों, अगर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन चाहिए तो आज मैं जो एप्लीकेशन बताने वाला हूं वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 50,000 रुपये तक के लोन ले सकते हो। इस वीडियो में मैं इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करके भी बताऊंगा, उसे अपने बैंक में ट्रांसफर करके भी बताऊंगा और उसका रीपेमेंट करके भी आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। तो अगर आपको भी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन चाहिए तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ उस एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके ये वाली एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी आप रेटिंग देखोगे तो 4.5 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद इसे ओपन करना है। ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अब यहाँ पर वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड में लिंक हो। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सिंपली वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही एंटर हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमें जीमेल आईडी वेरीफाई करनी है, तो उसके लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विथ गूगल, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन में, जहाँ से हमें एक ईमेल आईडी चूज लेने हैं जो ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन देनी होगी, तो यहाँ पर एग्री एंड शेयर पर क्लिक कर देना है। तो हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर एड हो जाएगी और हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में नीचे यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखेंगे। उसमें से लास्ट के 2 ऑप्शन है उसका हमें कुछ भी काम नहीं है, लेकिन पहला 2 ऑप्शन है वहाँ पर हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम चाहे तो होम पेज से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर दोस्तों एक लोन का सेक्शन दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ से भी हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की लोन शुरुआत में यहाँ से आप ले सकते हो, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर। तब यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर अलाउ एक्सेस पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें आईडी वेरीफाई करनी होगी, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो बताया है कि एक तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद पैन कार्ड देना होगा, एक सेल्फी देना होगा और इनकम डिटेल देनी होगी। अब इनकम डिटेल में आपसे कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। इनकम डिटेल में क्या डालना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करोगे तो पहला स्टेप ओपन होगा जिसमें आधार कार्ड की डिटेल देनी है। अब आधार कार्ड आप 2 तरीके से दे सकते हो। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप डिजिलॉकर के थ्रू भी अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवा सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप मैन्युअली आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और बैक फोटो भी अपलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर डिजिलॉकर के थ्रू आधार कार्ड वेरीफाई करवाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमसे डिजिलॉकर का 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा। अगर हमारे पास डिजिलॉकर में अकाउंट होगा तो ये पिन हमारे पास होगा, अदरवाइज यहाँ पर हमें कोई भी रैंडमली पिन एंटर करना होगा और उसके बाद सिंपली डन पर क्लिक करना है। तो हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक सेल्फी देनी है। तो यहाँ पर कैप्चर सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर हमें क्लियर सी सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमें पर्सनल डिटेल देनी होगी। अब पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फुल लीगल नेम एंटर करना है, जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, जेंडर चूज करना है और स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पर देना है। हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस है उस सेम एड्रेस यहाँ पर हमें दे देना है। उसके बाद इसे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारी सिटी, पिन कोड नंबर और स्टेट दे देना है और उसके बाद उस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें इनकम डिटेल देनी है। अब इनकम डिटेल में दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा करंट इनकम टाइप, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने 4 टाइप आएंगे। इनमें से आप सेलिड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, अनएम्प्लॉय हो या अदर हो, जो भी हो यहाँ पर आपको चूज करना है। लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आपको हमेशा ही सेलिड पर्सन ही चूज करना है, ताकि आपको यहाँ पर लोन मिल जाए।
अब यहाँ पर दोस्तों आपसे कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, आप बेझिझक यहाँ पर सैलरी पर्सन चूज कर सकते हो। मैं भी यहाँ पर सैलरी पर्सन ही चूज कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इनकम टाइप चूज करने के बाद नीचे एक और ऑप्शन आएगा जिसमें हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है। तो उस पर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ मंथली इनकम ऑलरेडी सजेस्ट करेगा, इनमें से ही हमें एक मंथली इनकम चूज करनी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जो 20 वाली इनकम है 10,000 से लेकर 19,999 वही इनकम आपको चूज करनी है। तो वो मैं यहाँ पर चूज करूंगा और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर बैंक डिटेल पूछी जाएगी। अब बैंक डिटेल आपको वही नाम की देनी है जिस नाम से आपने ब्रांच एप्लीकेशन में अकाउंट बनाया हुआ है। आपका ब्रांच एप्लीकेशन में नाम अलग होगा और बैंक में नाम अलग होगा तो आपके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर नहीं होगी, वो इस एप्लीकेशन का रूल्स है। तो आपके नाम का ही आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट देना है, ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पर आपका बैंक नाम चूज करना है और यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट करना है। तो आपका बैंक डिटेल वेरीफाई होगा और यहाँ पर एड हो जाएगा और उसके बाद आपकी डिटेल सारी वेरिफिकेशन में जाएगी। अब आपका सिविल स्कोर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ चेक होगा और अभी तुरंत ही बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर कितने लोन के लिए एलिजिबल हो। तो हमारे केस में आप देखोगे तो हम यहाँ पर पूरे 4,000 रुपये के लोन के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर हम 500 रुपये से लेकर 4,000 रुपये के लोन में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों मुझे लोन की जरूरत तो नहीं है, फिर भी आपको दिखाने के लिए कोई भी एक अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर 500 रुपया सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप चाहे 500 रुपये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो या जितनी भी लोन मिली होगी वो सारी लोन ट्रांसफर करो, सभी में प्रोसेस सेम ही रहेगा। मुझे अभी लोन की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर छोटी अमाउंट ट्रांसफ़र करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इस लोन अमाउंट को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 500 रुपया सिलेक्ट किया और कंटिन्यू पर क्लिक किया तो हमारा 500 रुपया यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हमें टर्म्स यूज़ करना है, तो सिलेक्ट लोन टर्म्स वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 2 टर्म्स आएंगे। हम इस लोन को 31 दिन के लिए भी ले सकते हैं और 62 दिन के लिए भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 31 दिन चूज़ करते हैं तो हमारा टर्म यहाँ पर ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हमारे लोन पर कितना फीस एंड चार्ज लगाया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो जिसमें आप देखोगे तो अगर यहाँ से हम 500 रुपये की लोन लेते हैं तो 52 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी, जो कि हमारे लोन में से काट के 448 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। 18 रुपया इंटरेस्ट लगाई जाएगा और 518 रुपया हमें यहाँ पर टोटल रिपेमेंट करना होगा। तो ये 500 रुपये की लोन पर हमें 70 रुपया जितना ज़्यादा जो करना रहेगा 21 दिन के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपने लोन का कैलकुलेट कर लेना है। ज़्यादा डिटेल देखने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू लोन डिटेल, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी लोन की डिटेल आ जाएगी। उस पर कितना चार्ज वगैरह लगाई जाएगा वो सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने लोन अमाउंट टेन्यूर चूज कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने बैंक अकाउंट आ जाएगा। हमने अभी यहाँ पर दोस्तों पीछे बैंक अकाउंट ऐड किया था, वो बैंक डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसे अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो, लेकिन हम अभी चेंज नहीं करना चाहते, हम इसे एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने लोन एग्रीमेंट आ जाएगा। इसे हमें नीचे स्क्रॉल करके एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें हमारी लोन की सारी डिटेल रहेगी और हमारी सारी डिटेल रहेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें इस बॉक्स पर टिक करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और यहाँ पर बताया गया है कि विद इन 12 घंटे के अंदर हमारी ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन 12 घंटे तक का समय नहीं लगता, मात्र 5 या 10 मिनट के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और उतने में दोस्तों ऊपर आप देखोगे तो हमारे बैंक की तरफ से हमें मैसेज मिल चुका है कि ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। यहाँ पर मैं मैसेज ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी 500 रुपया की लोन थी, उसमें से 448 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। फिर हम इस एप्लीकेशन में आते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हो हमारी लोन एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और हमारी ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर इन्होंने कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप ब्रांच एप्लीकेशन से मात्र 5 मिनट के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हो और उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। अब इस लोन अमाउंट का मैं रीपेमेंट करके भी आपको दिखाऊंगा ताकि किसी को भी रीपेमेंट करने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और ये भी हम देखेंगे कि रीपेमेंट करने के बाद हमारी लोन इंक्रीज होती है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म रिसीप्ट और लोन, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें यहाँ पर हमारी ड्यू अमाउंट देखोगे तो सिर्फ 18 रुपया है। ऐसा क्यों है तो उसके लिए यहाँ पर हम होम पेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ समझाता हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारी लोन अमाउंट थी 500 रुपया, उसमें से 448 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। लेकिन इस एप्लीकेशन में 500 रुपया हमारे पास ऑलरेडी पड़ा था, तो वो 500 रुपया है वो हमारी लोन एप्लीकेशन में से डिटेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना है जो है 18 रुपया। ठीक है, तो इसी वजह से दोस्तों हमारा सिर्फ 18 रुपये का ही ड्यू है। तो अब इसे यहाँ पर दोस्तों हमें रीपेमेंट करना है। तो रीपेमेंट करने के लिए यहाँ पर फिर से हम लोन वाले सेक्शन में आते हैं तो हमारे यहाँ पर ड्यू अमाउंट शो कर रही है। अब नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मेक अ पेमेंट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन आएंगे।
जिसमें ये बता रहे हैं कि आपकी ड्यू अमाउंट 18 रुपया है। क्या आप 18 रुपये का ही रीपेमेंट करना चाहते हो या कोई अदर अमाउंट करना चाहते हो? तो यहाँ पर हम फुल अमाउंट चूज करेंगे, तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से कंफर्मेशन के लिए हमारी अमाउंट यहाँ पर शो करेगी, तो यहाँ पर हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने पेमेंट मेथड आ जाएगी, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी अमाउंट शो करी है कि कितना अमाउंट हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना है। नीचे यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे मेथड आए हैं, जिसमें हम यूपीआई से भी रीपेमेंट कर सकते हैं, कार्ड का ऑप्शन भी है और नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। तो आज हम यहाँ पर यूपीआई से रीपेमेंट करेंगे और वो भी गूगल पे से करेंगे। तो यहाँ पर हम गूगल पे पर क्लिक करते हैं, तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा गूगल पे एप्लीकेशन में, जहाँ पर हमें अपना पिन एंटर करके रीपेमेंट कर देना है। अभी ये स्क्रीन आपको सिक्योरिटी रीजन की वजह से ब्लैक दिख रही होगी। तो हमने यहाँ पर दोस्तों ये पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है और हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे ब्रांच एप्लीकेशन में, जिसमें आप देखोगे तो थैंक यू लिखा हुआ एक मैसेज मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि आपको 500 रुपये का रीपेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रीपेमेंट होने के बाद हमारी लोन इंक्रीज हुई है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैक टू माई लोन, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो नहीं दोस्तों, अभी यहाँ पर एरर शो कर रहा है, जिसमें बताया गया है कि सो सॉरी वी कांट ऑफर यू लोन राइट नाउ, यानी कि अभी आपके लिए कोई भी ऑफर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर 23 घंटे तक का बताया हुआ है कि 23 घंटे के बाद आपके लिए एक ऑफर निकल के आएगी। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मेरी लोन यहाँ पर इंक्रीज होकर आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर दोस्तों तुरंत ही रीपेमेंट कर दिया है। और ब्रांच एप्लीकेशन का एक और भी रूल है कि आपको यहाँ पर अगर लोन अमाउंट इंक्रीज करनी है तो टाइम पर ही रीपेमेंट करना होगा, आप टाइम से पहले रीपेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी तो दोस्तों हमारे लिए कोई भी ऑफर निकल कर नहीं आई है। 23 घंटे के बाद हम फिर से चेक करेंगे, अगर कोई बड़ी अमाउंट की लोन की ऑफर मिलेगी तो मैं आपको कम्युनिटी पोल में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों आप इस तरीके से ब्रांच एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करके उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो और ऐसे उसका रीपेमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपको ये एप्लीकेशन कैसे लगी, क्या आपने यहाँ से लोन लिया है या नहीं, अगर लिया है तो आपको लोन मिला है या नहीं, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। और इस एप्लीकेशन को लेकर आपको कोई भी क्वेरी है तो भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपकी 100% क्वेरी सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।